जब 12th के बाद बच्चा कॉलेज की बारी आती है ना स्टूडेंट की, बहुत सारी चीज़ें, या तो अगर उसके घर में कोई परिवार में बड़ा भाई बड़ी बहन पढ़ रहे होते हैं तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो सब कुछ जानकारी होती है। अभी बहुत से 2-3 सालों से बहुत सारी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। अगर आप बीटेक कर रहे हैं तो चलिए बहुत पहले से ही जेई का एग्ज़ाम देना होता है। अगर गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है, बीटेक करना है, तो भाई जेई मेंस के थ्रू ही होना है उसका, ठीक है। अभी डीयू में अगर एडमिशन लेना है तो आपको सीयूईटी का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, उसके बिहाफ पर ही एडमिशन मिलता है। वो भी दिल्ली वालों को 85% का डिस्काउंट छूट मिलती है, कोटा रहता है उनका। अच्छा, सबसे मेन चीज़ क्या है, अभी डीयू एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, हो क्या मतलब लगभग कंप्लीट होने वाला है। दूसरा अभी कट ऑफ आई है, दूसरी आज ही। गाइस बहुत सारे लोग हैं चूक जाते हैं, और हमारे साथ भी हुआ है। होता क्या है, डीयू एडमिशन में ठीक है आपने सीयूईटी के थ्रू एग्ज़ाम पेपर सब कुछ दिया, फॉर्म भरा, रजिस्ट्रेशन करा। अब जब कट ऑफ रिलीज होती है, पहली लिस्ट आती है, उसमें जो भी आपको मिल गया, कोई कॉलेज मिल गया, मान लीजिए कि कोई भी ब्रांच मिला, कोई भी सब बीए, बीएससी, बीकॉम या जो भी मिला, आपके मनपसंद नहीं है, फिर आपने क्या किया, वहाँ पे ऑप्शन आता है पेमेंट करने का कि भाई इसमें पेमेंट करो, आपको ये कॉलेज में एडमिशन लेना है, आपको नहीं लेना है, दैट्स ऑल। ठीक है, आपने क्या किया, छोड़ दिया, नहीं किया पेमेंट। अब आपने पेमेंट नहीं किया ना, नेक्स्ट राउंड का जो दूसरी कट ऑफ आएगी उसमें आप वंचित रह जाएंगे, आउट हो जाएंगे। मतलब उससे आप बिल्कुल आउट। अब आपका कोई किसी भी कट ऑफ में नाम ही नहीं आएगा अगर आपने फीस नहीं भरा। आप ये ध्यान दीजिए, भले ही आपके मनपसंद कॉलेज में एडमिशन मिल रहा हो या ना मिल रहा हो, मनपसंद का आपका स्ट्रीम मिल रहा हो ना मिल रहा हो, फीस भरना अनिवार्य है। अगर आप फीस पहले चरण में, पहले कट ऑफ में नहीं भरते हैं तो दूसरे में आप आउट हो जाएंगे, उसमें एलिजिबल ही नहीं रहेंगे। होता क्या है कि पहले वाले में अगर आपने भर दिया, अब दूसरे में उससे ऊपर ही मिलेगा। मान लीजिए कि पहले में आपको कुछ ये बीए मिल गया, बीकॉम मिल गया, आप चाहते हैं कि नहीं जी हम तो बीएससी करेंगे, बीकॉम बीबीए करेंगे, आपको वो नहीं मिला, कॉलेज भी आपको ढंग का नहीं मिला डीयू का कोई, तो आपने वहाँ पे फीस नहीं भरा तो बस गए। अगर आपने फीस भर दिया, भले आपका मनपसंद कॉलेज नहीं मिला, मनपसंद स्ट्रीम नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, आपने फीस भर दिया है, तो अगला जो दूसरा चरण आएगा, दूसरी कट ऑफ आएगी, उसमें उससे ऊपर ही आएगी, उससे बेस्ट कॉलेज भी मिल सकता है, उससे बेस्ट स्ट्रीम भी मिल सकती है। हो सकता है आपको बीबीए मिल जाए, हो सकता है आपको बीएससी मिल जाए, ये अच्छा मिल सकता है मतलब उससे, और नहीं तो वो तो बरकरार है ही है आपका। ठीक है, तीसरे में भी यही सेम है। तो ये वाली गलती मत करना, आपको वेट करना चाहिए 3 तक। ठीक है, जब तक 3 कट ऑफ आती हैं आप वेट कीजिए, आपका पैसा कहीं भी नहीं जाने वाला है। अगर आपका अच्छा मिल जाता है दूसरे या तीसरे कट ऑफ में, वो वाला पैसा एडजस्ट कर लिया जाए, क्योंकि बेसिकली आपने यूनिवर्सिटी को फीस पे किया है ना, डीयू को दिया है, तो वो वाला पेमेंट आपका एडजस्ट कर लिया गया। पेमेंट भी 10-15 हज़ार के आसपास लगता है, तो वो एडजस्ट कर लिया जाएगा। बाई चांस आपको एडमिशन नहीं लेना है, आप वहाँ अप्लाई कर दिए रिफ़ंड के लिए, आपका रिफ़ंड आ जाएगा, 1 आध महीने के अंदर अंदर आ जाता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं इस गलतफहमी में कि चलो हम इसमें नहीं भरेंगे, अगले में वो बाहर ही हो जाते हैं। अभी दूसरा जो है, अब एचएसटीएस का हरियाणा बीटेक की काउंसलिंग भी होनी है, बीटेक अभी कल से शुरू हो जाएगा, उसमें भी यही सेम प्रक्रिया है गाइस, तो इसको मिस मत कर देना। जहाँ जो कुछ मिल रहा है ना आपको, वहाँ कम से कम फीस तो भरो। हाँ, अगर आपने कोई सीट पहले से बुक कर रखी है तो बात अलग है, लेकिन इसमें जहाँ जो मिल रहा है आप उसमें सीट अपना रिजर्व कर लो। फिर अगर उससे बेटर मिलता है तो बेटर में जाओ, और नहीं मिलता है, अगर आपने और कहीं लेना है तो फिर अपना रिफ़ंड ले लो। तो ये चीज़ें हैं, ये हमने सर्च भी किया कि प्रोसेस क्या है, बहुत सारी चीज़ें नहीं मिली हमें वीडियो, तो मैंने कहा चलो हम स्टूडेंट्स को बताते हैं। और बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटी, बहुत सारे कॉलेज हैं, सीटें बची रह जाती हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्ट्रीम ऐसी हैं ना, जैसे कि अब सिविल का हो गया, मैकेनिकल का हो गया, बहुत सारे कॉलेज बची रह जाती हैं, जो कि फाइनल राउंड होता है, फिजिकल राउंड, उसमें आपको मिल सकती हैं वो।
तो ऐसा नहीं है कि आप कई ऐसे हैं कि जो सोच रहे हो कि मेरा साल बर्बाद हो जाएगा, हड़बड़ाहट में या फिर कहीं इधर उधर आसपास ख़राब से ख़राब कॉलेज में फंसना नहीं है भाई। देखो, बीटेक ऐसी डिग्री है, बीटेक ऐसा है जो कि आप नॉलेज के लिए कर रहे हो। ऐसा नहीं खाली डिग्री लेके आपको बस बीटेक की डिग्री ले लिए, कोई भी जॉब देगी, कोई कंपनी जॉब देगी ना आपको, तो आपके नॉलेज के बिहाफ पर सिलेक्शन, कैंपस सिलेक्शन कैसे होता है। अब वो ज़माना नहीं है कि आए और आपको नाम लिए जी आ जाओ आप, चलो कंपनी में हमारे काम करो। बाकायदे टेस्ट होता है, कई तरह के राउंड होते हैं, कई टेस्ट होते हैं, तब जाके सिलेक्शन होता है। वो जो यूनिवर्सिटी, जो कॉलेज ये बोलते हैं, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट, कि हमारा कैंपस सिलेक्शन बहुत अच्छा 99% है, सभी का होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ बच्चों का होता है जो ब्रिलियंट होते हैं और जिनके अंदर अच्छी खासी गुणवत्ता है, जानकारी है, नॉलेज है। बाकी सब तो पढ़े ही रहते हैं, मिलता भी है तो वही 15-20 हज़ार 25 हज़ार की नौकरी मिलती है। तो इसलिए भाई, पढ़ाई करने के लिए आप बीटेक कर रहे हैं तो अच्छे ही कॉलेज का चुनाव करें जहाँ तक हो सके। अगर खाली डिग्री लेने के लिए है तो भाई तो कहीं से भी ले लो। तो बीटेक, देखो, टेक्निकल डिग्री हमेशा ऐसी जगह से लो जहाँ जिसका नाम हो, जिसका पढ़ाने का, जहाँ बढ़िया पढ़ाई होती हो, जहाँ से आप कुछ सीख के निकलो, है ना। तो जॉब के साथ साथ नॉलेज भी तो होनी चाहिए। जब नॉलेज होगी तभी तो जॉब मिलेगी आपको। तो ये सब चीज़ें क्लियर करनी चाहिए। बाकी नॉर्मल ग्रेजुएशन करना है वो आप कहीं से भी कर सकते हैं, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। डीयू का होता है, डीयू में भी कुछ खास स्ट्रीम है। अब डीयू से अगर बीबीए करते हैं, डीयू के भी हर कॉलेज की अपनी अलग अलग, किसी कॉलेज का बीए फेमस है तो किसी का बीबीए फेमस है, किसी का बीएससी फेमस है। मतलब हर कॉलेज का अपना एक स्पेशलाइजेशन है। उस कॉलेज से अगर वो स्ट्रीम लेके आप पढ़ाई करते हो तो उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। अब ऐसा थोड़ी है कि किसी कॉलेज से आप कुछ भी कर लो, हैं। फरीदाबाद, मैं बेसिकली जहाँ लोकल बात कर रहा हूँ, फरीदाबाद में YMCA इंजीनियरिंग कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है। तो फरीदाबाद की इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी कॉलेज से अगर आप सपोज दैट बीए करोगे तो उसकी वैल्यू थोड़ी है। हाँ, बीटेक करोगे यहाँ से, उसकी वैल्यू है। तो इसी तरह से हर अपने यूनिवर्सिटी का, हर कॉलेज का एक अपना स्पेशलाइजेशन होता है। वहाँ से आप पढ़ाई जो करते हो ना, उसी का नाम होता है, उसी की वैल्यू होती है, उसी के आधार पर भी आप पर आपका कैंपस सिलेक्शन होता है। और बाकी आपका अपना एफर्ट तो है ही है, नॉलेज है। ठीक है, तो इस तरह से आप करते रहो। बेस्ट ऑफ लक।